नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। आपके लिए खास पेशकश जहां पर आप पूछते हैं अपने इन्वेस्टमेंट से जुड़े सवाल। तो हम एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं आपके लिए कार्यक्रम जनाब, और आप अपने सवाल हमें 7045220000 पर व्हाट्सएप करते हैं। नए व्यूअर्स ये नंबर कृपया नोट करें और उसे अपने फ़ोन में सेव कर लें, और जो ऑलरेडी इसे सेव कर चुके हैं वो इस पर अपने सवाल लगातार भेजते रहें। आपके इन्वेस्टमेंट से जुड़े हर सवाल का जवाब इस शो में आपको मिल जाता है। इसके अलावा जो दर्शक फेसबुक और एक्स पे यानी हमें डिजिटली फॉलो करते हैं और वहीं पे लाइव भी देखते हैं, आप वहां सिंपली मैसेज बॉक्स में जाकर अपना सवाल भेजें, वो भी हम लेने की पूरी कोशिश इस शो के दौरान ही कर लेंगे। राइट, तो ये तो हो गया आपका मामला, और आज आपके सवालों के जवाब कौन देगा वो भी जान लेना ज़रूरी है। तो आज हमारे साथ हैं मिस्टर अमित सेठ, बाजार के बड़े जानकार और हमारे मार्केट एक्सपर्ट, आज के हमारे मेहमान। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। राइट, तो अमित जी से ढेर सारी बातें करेंगे, आपके सवालों के जवाब तो वो देंगे ही देंगे, और साथ में एक बढ़िया स्ट्रेटेजी भी तैयार करवाएंगे आपके लिए, ताकि आप बाजार में अच्छा और बढ़िया मूव ले सकें और किसी तरह के नुकसान से बचें। और अब जरा एक नज़र इस पर भी डाल लेते हैं कि इस बार यानी आज का बाजार कैसा रहा। तो जून सीरीज निफ्टी एक्सपायरी का दिन था, बाजार में उतार चढ़ाव दिखा। अमेरिका, ईरान, वो खबरें आती रहती हैं। बाजार उतना इम्पैक्ट तो नहीं होता, लेकिन बिल्कुल पूरी तरह बचे ऐसा भी नहीं होता। निफ्टी सेंसेक्स में गिरावट रही, उसी के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 250 पॉइंट गिरा तो निफ्टी भी 81 पॉइंट गिर ही गया। हालांकि मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स में अच्छी बढ़त दिखी। तो थोड़ा और डिटेल में हम बाजार का हाल समझ लेते हैं अपनी सहयोगी नुपुर से। मंथली एक्सपायरी के बीच आज मार्केट में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। कमजोरी के साथ शुरुआत हुई। दिन के दौरान 23,900 के पार भी इंडेक्स जाते हुए नजर आया, लेकिन फिर फिसल कर 23,865 के आसपास जो है क्लोजिंग आपको नजर आएगी। कमजोरी बैंक निफ्टी में भी आ जाती हुई नजर आई, लेकिन आउट परफॉर्मेंस मिड एंड स्मॉल कैप इंडेक्स में आपको दिखेगी। मिड कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट 230 अंक ऊपर बंद होते हुए दिखा। स्मॉल कैप इंडेक्स की भी बात करें तो 200 अंक की तेजी, ऑलमोस्ट 1% ऊपर यहाँ पर आज मार्केट क्लोजिंग देखने को मिली। ब्रेथ काफी अच्छी थी। स्मॉल एंड मिड कैप स्पेशली यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला, लेकिन क्लोजिंग कमजोरी के साथ निफ्टी में आज जो ये एक्सपायरी का इंपैक्ट था। तो शुरुआत करते हैं लूजर्स के साथ। सबसे पहले निफ्टी के लूजर्स में आपको जो है सबसे पहले आयशा मोटर्स नजर आएगा। ऑलमोस्ट 5% की कमजोरी यहाँ पर आती हुई नजर आई। दिल्ली ईवी पॉलिसी का इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिला। इन्फोसिस, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट और TCS देखे तो यहाँ पर भी कमजोरी के साथ ही आज कारोबार होते हुए नजर आया। लेकिन दूसरी तरफ जेफरीज के अपग्रेड के बाद मारुति सुजुकी आउट परफॉर्मेंस। टॉप गेनर आज निफ्टी का टाइटन, यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली। अदानी एंटरप्राइजेस यहाँ पर भी आज खरीदारी का माहौल बनता हुआ नजर आया। और बजाज फाइनेंस में देखें तो यहाँ पर भी 2% का अपटिक देखने को मिला। लेकिन दबाव में IT स्टॉक्स फिर एक बार मल्टी ईयर लोज के आसपास आपको कारोबार करते हुए नजर आएंगे। LTM ऑलमोस्ट अच्छा खासा कमजोर यहाँ पे सेशन रहा। 1000 के नीचे फिसलता हुआ इन्फोसिस भी नजर आया। टॉप लूजर आपको दिखेगा। TCS में भी कमजोरी रही, और विप्रो भी देखे तो IT की कमजोरी यहाँ पर भी बनती हुई नजर आई। लेकिन दूसरी तरफ कल भी आउट परफॉर्मेंस फार्मा सेक्टर से आती हुई दिखी थी, और आज फिर से एक बार फार्मा के सारे स्टॉक्स जो है आपकी स्क्रीन पर तेजी के साथ ही कारोबार करते हुए नजर आए। तो निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी थी, और उसका मोमेंटम बाजार में नजर आया। राइट, तो निफ्टी की मंथली एक्सपायरी हो गई, लेकिन अब बुधवार को बाजार क्या करेगा, किस तरह के संकेत है बाजार के लिए और कैसी चाल हो सकती है, आप क्या करेंगे? तो अमित जी हमारे साथ है। अमित जी, अब बुधवार के लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में? क्या वो लगभग इसी तरह की चाल दिखाएगा जो ऑफ लेट चल रही है, या कोई बदलाव, कोई परिवर्तन, कोई टर्न, क्या एक्सपेक्ट करें? जी, गुड इवनिंग विपिन जी, एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। विपिन जी, पिछले 3 दिनों से हमने थोड़ा बहुत प्रेशर देखा है बाजार में। आज का सत्र हम कह सकते हैं कि ड्यू टू एक्सपायरी रिलेटेड मूव्स थोड़ा सा यहाँ पे एक डिसाइसिव व्यू नहीं ले सकते कि बाजार नेसेसरीली वीक हो गया है। सपोर्ट की बात करें तो 23,800 के आसपास हमारा कॉन्फ्लुएंस ऑफ सारे मूविंग एवरेजेस आते हैं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट आता है। तो जब तक 23,800 इंटैक्ट है निफ्टी में, और कल अर्ली मॉर्निंग में पहला आधा घंटा हमें देखना है कि ये लेवल होल्ड करता है कि नहीं। अगर 23,800 होल्ड कर रहा है और थोड़ा भी पॉजिटिव बायस है मार्केट में इन द मॉर्निंग, देन आई थिंक वी शुड गो लॉन्ग विद द स्टॉप लॉस ऑफ 23,800, क्योंकि अभी भी हम विश्वास रखते हैं कि बेस्ड ऑन टेक्निकल्स की मार्केट की ब्रॉडर रेंज अभी भी नीचे में 23,800 और ऊपर में 24,100 24,200 के आसपास है।
तो 2-3 दिन का प्रेशर रहा है। टेक्निकली मैं आशा करता हूँ कि कल एक बाउंस डे रहेगा एज लॉन्ग एज 23,800 इज प्रोटेक्टेड। रही बात निफ्टी बैंक की, निफ्टी बैंक देखिए जी बेटर है निफ्टी से, बिकॉज यहाँ पे 200 डे और सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये इंडेक्सेस ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर मार्केट पॉजिटिव रहे तो यहाँ पे भी बाय ऑन डिप की रणनीति अपनानी चाहिए। तो जब तक 57,100 यहाँ पे इंटैक्ट है, एनी बाय ऑन डिप विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। बढ़िया। तो 23,800 ये निफ्टी के लिए बड़ा अहम लेवल कल के लिए, बुधवार के लिए जो बता रहे हैं अमित जी, और ये इंटैक्ट रहा तो फिर वो ऊपर में 24,200 और ये सब बाकी कहानी हम देख सकते हैं। लेकिन 23,800 ये टूटता है तो अलग दिशा, ये इंटैक्ट रहता है तो अलग दिशा। लेकिन थोड़े ज़्यादा कंफर्म है वो बैंक निफ्टी को लेके 57,100 का लेवल वो से अहम मान रहे हैं, और बाय ऑन डिप की सलाह यहां पर है, क्योंकि बैंक निफ्टी तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आया है। तो इसीलिए बाय ऑन डिप की सलाह। 57,100 का लेवल याद रखिएगा, 57,542 की क्लोजिंग है, इस बीच में जो भी ये ऊपर नीचे है तो बाय ऑन डिप की सलाह उसके लिए। राइट, ये बात हो गई एक ब्रॉडर मार्केट की। इसके अलावा अमित जी कोई पर्टिकुलर शेयर स्टॉक जहां आपकी नजर रहेगी? जी देखिए, फार्मा तो वेल डिस्कवर्ड है, सबको ही पता है फार्मा बहुत अच्छा कर रहा है और अभी भी वहां पे स्ट्रेंथ है। लेकिन इसके अलावा जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है दैट इज L&T फाइनेंस। L&T फाइनेंस ने एक अच्छा बेस बनाया है, बेस से स्टॉक बाहर आ रहा है। प्रीवियसली 3-4 दिन पहले 2-3 दिनों का यहाँ पे कंसोलिडेशन था, और इनफैक्ट अगर कल का हम इसके डिलीवरी वॉल्यूम्स देखें तो वो भी काफी हाई है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा रिलेटिव स्ट्रेंथ और ब्रेकआउट हम देख रहे हैं नियर टर्म में। तो L&T फाइनेंस को बाय करना है। स्टॉप लॉस यहाँ पे 306 का रखेंगे और टारगेट्स हमारे लगभग 321-322 के आसपास रहेंगे। राइट जी, तो L&T फाइनेंस पे नजर रखेंगे अमित जी, बुधवार के दिन आप भी रखिएगा। और आपके साथ ये टारगेट और स्टॉप लॉस शेयर किए गए हैं 322 रुपए के लक्ष्य के साथ। 306 रुपए का आप जरूर स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। खरीदारी की सलाह L&T फाइनेंस में। और साथ में उन्होंने कहा कि फार्मा तो उन्हें अच्छा लग ही रहा है, मतलब एक सेक्टर भी बता रहे हैं कि फार्मा इज गुड, लेकिन जो पर्टिकुलर स्टॉक पिक है वो है L&T फाइनेंस। राइट, चलिए जी सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। संजय मिश्रा जी नई दिल्ली से कॉल है, बहुत स्वागत आपका सर, सवाल बताइए। गुड इवनिंग सर। एक है टाटा मोटर पैसेंजर 455 शेयर है, 357 के प्राइस है, और एक है टाटा मोटर शेयर 195 शेयर 456 के प्राइस है सर। तो इसमें सर क्या करें, क्योंकि पैसेंजर वाली तो ऊपर कब जा रहा है कब डाउन हो जा रहा है। आधा तो आपका वो डीटीसी की बस का हॉर्न ही ले गया सवाल, लेकिन फिर भी टाटा मोटर्स का सीवी और पीवी दोनों आपके पास है। और आज तो नई गाड़ी भी आ गई है उनकी, टाटा मोटर्स की ईवी, सियरा का ईवी मॉडल। वेल, तो सर दोनों सवाल एक एक करके ले लेते हैं। पहले पीवी ले लेते हैं, पैसेंजर व्हीकल। तो 455 शेयर्स हैं इनके पास और हर शेयर पे 5 रुपए का घाटा लग रहा है इस समय। जी देखिए, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल रिसेंटली लगभग 390-400 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा था लगभग एक महीने पहले। वहां से हमने इसमें करेक्शन देखा। प्रॉब्लम ये है कि ये स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ गया और काफी यहाँ पे करेक्शन देखा है, सारे की मूविंग एवरेजेस के नीचे है। डेफिनेटली यहाँ पे बता रहे हैं कि आज एक न्यूज है, बट अगर न्यूज अपार्ट सपोर्ट लगभग यहाँ ही आता है। 345 इसको होल्ड करना पड़ेगा। 345 अगर टूटता है तो दिक्कतें बढ़ सकती है। तो पहले तो आप स्टॉप लॉस लगाइए 345 रुपीज का। 200 डेमा का रेजिस्टेंस लगभग आता है 370-375 के आसपास। तो हो सकता है एक बार बाउंस जरूर यहाँ पे मिले एज लॉन्ग एज 345 इज इंटैक्ट टुवर्ड्स ऑन द अपर साइड। बट मेजर ट्रेंड पॉजिटिव यहाँ पे तभी होगा जब ये स्टॉक कंसिस्टेंटली 375 के ऊपर ट्रेड करेगा। राइट, तो 390 से गिर के वो यहाँ आया और अब 345 का एक अहम लेवल है और उसी का स्टॉप लॉस भी दिया है अमित जी ने, तो लगा लीजिए इसको। अब देखना ये होगा कि ये यहां से भी नीचे जाएगा, तो उन्होंने कहा है साफ साफ कि दिक्कतें बढ़ेंगी। और अगर इसे थोड़ा बहुत कंसोलिडेट होना है और ये ऊपर की तरफ चलता है तो फिर 375 वो अहम लेवल होगा जहां से इसमें आपको कुछ एक्शन दिखेगा। तो अभी ये थोड़ी मजेदार की बात है, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, बट फिलहाल होल्ड कीजिए 345 के स्टॉप लॉस के साथ। अगला है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल। यहाँ पे देखें जरा, यहाँ पे 195 शेयर है सर, और यहाँ लॉस इनका हर शेयर पे थोड़ा ज्यादा है, 33 रुपए के आसपास का लॉस हो रहा है। जी देखिए, यहाँ पे डेटा
कम है क्योंकि ये रिसेंटली डिमर्ज हुआ था, बट जितना भी डेटा अवेलेबल है इसका स्ट्रक्चर मुझे टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल से ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है, बिकॉज ये स्टॉक में जो डाउन ट्रेंड आ रहा था और डाउन में इसने लगभग 360 रुपए के आसपास एक लो बनाया था, तो एक लोअर हाई लोअर लो का जो सीक्वेंस था टेक्निकली स्टॉक ने वो ब्रेक कर दिया है। जो लास्ट लोअर हाई था उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है और ऑलरेडी एक हाई लो का सीक्वेंस स्टार्ट हो गया है। तो टेक्निकली हम इसे ये कहते हैं कि बॉटम इज इन प्लेस। आई एम सॉरी, हेलो। हाँ जी सुन पा रहे हैं सर। जी आई एम सो सॉरी, पता नहीं कैमरा अपने आप ऑफ हो गया, सो आई वाज कोई बात नहीं जी। दिस इज स्ट्रेंज। ओके, एनीवे आई एम कंटिन्यूइंग, देयर इज अ इशू इन द कैमरा, प्रॉब्ली सॉल्व हो जाएगा। ओके, आई एम कंटिन्यूइंग द शो। यहाँ पे ये है कि टेक्निकली इसका जो सपोर्ट लेवल है दैट इज 410। तो 410 जब तक इंटैक्ट आप होल्ड करें, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, मुझे लगता है कि यहाँ पे आप लगभग 450 460 तक के लेवल्स देख सकेंगे। बढ़िया। तो कमर्शियल व्हीकल पैसेंजर व्हीकल के मुकाबले ज्यादा स्ट्रांग है चार्ट पर, इसीलिए अमित जी अब कह रहे हैं कि 410 का लगा दीजिए स्टॉप लॉस, 422 आज का क्लोजिंग और 460 के लिए इंतजार कीजिएगा। ये टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल के लिए हो गया जवाब। और अमित जी आपकी आवाज हमें लगातार आ रही है, भले वो वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप सुनाई दे रहे हैं, सो यू कैन कंटिन्यू। I apologize for it, ये अपने आप बंद हो गया, पता नहीं क्यों। नहीं कोई दिक्कत नहीं है सर, टेक्नोलॉजी का मामला है, वो कभी भी कैसा भी बिहेव कर जाती है, बट हम आपका जवाब पूरा सुन पाए। राइट, अगले कॉलर है हमारे मिस्टर शिवम श्रीवास्तव और एक कॉल है रीवा से। शिवम जी स्वागत है आपका, बताइए स्टॉक्स। गुड इवनिंग सर। सर मेरे पास IRCTC के 200 शेयर्स हैं एट 662.5 पे, और मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है सर, तो क्या इसमें क्या नजरिया रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए इसमें? ठीक है, अच्छी बात कि आपने लॉन्ग टर्म के लिहाज से खरीदे, लेकिन अभी 200 शेयर, हर शेयर पे 150 रुपए, इनफैक्ट 160 रुपए का घाटा, तो ये लॉस बड़ा है। अब इससे कैसे रिकवरी होगी और क्या स्ट्रेटेजी होगी वो हम अमित जी से पूछते हैं। अमित जी क्या इसमें स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं IRCTC को लेकर? देखिए, पहले तो हर एक रिटेल ट्रेडर, और इनफैक्ट मैं ये किसी को भी देता हूँ, अगर मैं भी कोई शेयर में इन्वेस्ट करूँ, आप भी करें, तो एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। थिंग इन स्टॉक मार्केट विदाउट स्टॉप लॉस 170 रुपए का लॉस बहुत चुभता है, और उसके बाद फिर एक ही होप गेम हो जाता है कि शायद मेरा प्राइस आएगा, और जितना लॉस बढ़ता है उतना मुश्किल हो जाता है घाटा काटना बाद में। तो आगे से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी निवेश करे तो पहले ये देख लें कि मैं वो स्टॉप लॉस क्या निर्धारण करूंगा और वो मैं ले सकूंगा कि नहीं। अच्छा, कमिंग बैक टू द चार्ट, IRCTC का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो 2024 में ये लगभग ये सारे रेलवे स्टॉक्स बुल मार्केट में थे, लगभग चार्ट्स में उसमें 1150 रुपए का हाई बनाया था और ऑलमोस्ट आधा हो गया पिछले 2 सालों में। देखिए, ट्रेंड नेगेटिव है क्योंकि लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं, 200 डेमा के नीचे कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है, वीकली चार्ट्स भी खराब है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अब ये जगह नहीं है कि जहां मैं आपको रिकमेंड करूं कि यहाँ पे अब लॉस बुक कर ले और एग्जिट कर जाए। अहम वीकली सपोर्ट लेवल है लगभग 470 480 के आसपास, आशा करता हूँ वो होल्ड करेगा, वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। 480 टूटेगा तो दिक्कतें बढ़ेंगी, बट एक बार आपको इसे पेशेंटली होल्ड करना पड़ेगा, आपका प्राइस आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। राइट, तो स्टॉप लॉस 470 और 480? जी 470 थोड़ा बेटर रहेगा। ठीक है, 470 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और इस बात को भी गांठ बांध लीजिए, और सभी दर्शक जो सुन रहे हैं, जो अभी अभी अमित जी ने कही, क्योंकि बहुत सारे दर्शक या हमारे इन्वेस्टर्स बंधु बहनें ऐसा करते हैं कि ले लेते हैं स्टॉक जब वो बढ़िया कर रहा होता है, लेकिन स्टॉप लॉस नहीं लगाते। लेकिन कभी अगर स्थिति ऐसी बन जाए फिर वो बहुत चुभता है। 200 शेयर, हर शेयर पे 170 रुपए के आसपास का लॉस कितना बड़ा है। और सही कह रहे हैं अमित जी कि कैसे कह दें आपको कि इस समय लॉस बुक करें और निकलें, तो अब आप थोड़ा फंसा हुआ महसूस करेंगे। वेल, 470 रुपए पे स्टॉप लॉस लगाइए अभी के लिए और अभी होल्ड कीजिए, थोड़ा मूवमेंट आएगा फिर से सलाह ले लीजिएगा। लेकिन सभी से एक निवेदन कि आप जब भी कोई शेयर परचेस करें, स्टॉप लॉस हमेशा ध्यान में रखें। एक्सपर्ट बार बार शो पे आके कहते हैं कि स्टॉप लॉस एक, आप समझ लीजिए कि आपका जो है वो रामबाण है, वो या लक्ष्मण रेखा है जो आपको बचाएगी किसी भी बड़े लॉस से। तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगले कॉलर हैं मिस्टर पंकज जोशी और कॉल आई है ठाणे से। पंकज जी स्वागत है। क्या स्टॉक्स है सर आपके पास? थैंक यू सर। सर मेरे पास वेक्टर फूड्स है 260 शेयर और मेरा बाइंग प्राइस 359 है, तो अभी कैसे क्या करना है? आपने स्टॉप लॉस लगाया था?
नहीं सर। अभी देखिए अमित जी ने ये हिदायत दी, और अमित जी यहाँ अब और 10 रुपए जोड़ देते हैं, 180 रुपए का नुकसान है और 60 शेयर भी ज्यादा हैं, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा घाटा है। क्या करना चाहिए? जी देखिए, ट्रेंड तो यहाँ पे भी डाउन है कंटिन्यूअसली। हम लोअर हाइज देख रहे हैं और 200 एमआ के कंसिस्टेंटली नीचे चल रहा है। एक इसका लगभग सपोर्ट था 205 के आसपास, वो भी टूट गया है। मेरी सलाह यहाँ पे यही है कि कोई भी उछाल है जहाँ पे आपका लॉस कम हो, बाउंस में यहाँ से निकलने की कोशिश करें, बिकॉज ट्रेंड नेगेटिव है और चार्ट देखिए ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि ये डाउन ट्रेंड यहाँ पे अभी खत्म हो गया है। देखिए अब अमित जी, और इसके अलावा बोले भी आपसे क्या, क्योंकि ये लगातार नीचे जा रहा है, कमजोर हो रहा है, कोई पॉजिटिव ट्रेंड नहीं है। जो सपोर्ट बता रहे थे 205 का, वो भी ब्रीच हो गया और उससे काफी नीचे आ गया। नहीं, नुकसान आपका बढ़ेगा ही। तो अब तो कुछ हो नहीं सकता। तो ऐसे में जो उनकी सलाह है कि कोई भी बाउंस बैक मिले आपको, आप इसमें से निकल जाइए। एंड आप भी और सभी दर्शक एक बार फिर रिइटरेट कर देता हूं इस बात पे, क्योंकि पंकज जी को जो नुकसान हुआ सबको ना हो, स्टॉप लॉस का महत्व समझिए, जरूर लगाइए, ताकि अगर मान लीजिए अब शेयर बाजार है ऊपर नीचे तो जाता है, लेकिन आपके नुकसान का एक बैरियर है, उससे ज्यादा नुकसान आपको सहन नहीं करना है, और वो है स्टॉप लॉस। प्लीज जरूर लगाई जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं। और देखिए इस तरह के घाटे से फिर दिल भी बहुत दुखता है। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर है मिस्टर शाह, मनीष शाह फ्रॉम न्यू दिल्ली। शाह साहब नमस्कार, बताइए सर। ये आप टीवी पे सुन रहे हैं, हमें थोड़ा डिले मिलेगा आपको घर पे, तो उसे म्यूट कर दीजिए, नहीं तो हम आगे पीछे बोलेंगे फिर। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, बताइए सवाल आपका। हाँ जी सर, मेरा एक पीआई इंडस्ट्रीज है, मैंने सर 2810 पे 30 शेयर लिए हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। उसका फिर पूछना है, वो भी काफी नीचे आ गया, 2555 पे चल रहा है सर। यहाँ पर भी क्या आपने स्टॉप लॉस लगाया था? नहीं सर, मैं इसको 1-1.5 साल रख सकता हूँ सर, अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पर पूरी कहानी वही घूम रही है अमित जी, बार बार किसी से भी पूछ रहे हैं, स्टॉप लॉस नहीं निकल रहा है। इनके 250 रुपए का नुकसान है, पर बोल रहे हैं कि चलिए 1.5 साल रख लूंगा। लेकिन क्या ये स्ट्रेटेजी सही है कि लंबा रखूंगा लेकिन स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा? जी देखिए, ये कोई कनेक्शन नहीं है इस दो बातों का कि मैं लंबा रख लूंगा और ट्रेंड चेंज हो जाएगा। चार्ट अपनी चाल चलता है। जैसे कि आपने आईआरएफसी के चार्ट और रेलवे स्टॉक्स के चार्ट में देखा कि 2 साल से लोग होल्ड कर रहे हैं, लेकिन वो प्राइसेस वापस नहीं आ रहे हैं, ऑलमोस्ट आधा आ गया है। हैविंग सेड दैट, देखिए यहाँ पे पीआई इंडस्ट्रीज का भी ट्रेंड नीचे है। स्टॉक में कंटिन्यूसली लोअर हाइज बन रहे हैं। अहम सपोर्ट 2700 रुपए का था, वो लगभग 2 दिन पहले यहाँ पे ब्रीच हुआ है। वीकली चार्ट्स पे हमारा सपोर्ट लगभग आता है 2400 के आसपास। तो 2400 आप समझ लीजिए, इसके लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशल मेक और ब्रेक है। जैसे कि आपने कहा कि थोड़ा सा पेशेंस है आप पे होल्ड करने का, तो 2400 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं। अगर 2400 कोई भी कारणवश से वीकली सपोर्ट जो नहीं होल्ड करता है तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। और एट बेस्ट वी कैन होप कि ये लेवल होल्ड करे और थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेशन हो और उसके बाद बाउंस हो। बट ट्रेंड डाउन है, 2400 का लेवल काफी अहम है, तो 2400 का स्टॉप लॉस लगाए। ठीक है मनीष जी, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बोल रहे हैं, तुरंत करिएगा, 2400 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और फिर थोड़ा होल्ड कीजिए। अच्छी बात है, उम्मीद करें कि आपके लेवल आए। बहुत तो उम्मीद यहाँ दिख नहीं रही है, लेकिन अभी फिलहाल तो एक थामने के लिए 2400 का स्टॉप लॉस लगा के उसे होल्ड कीजिए। फिर आगे कुछ मूवमेंट होगा दोबारा आप हमसे बात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर है मिस्टर प्रकाश फ्रॉम गुजरात। प्रकाश जी स्वागत है। जी नमस्ते, मेरे पास जियो के शेयर है 357, बाइंग प्राइस है 100 शेयर, और एनएसडीएल के 1340 100 शेयर। उसका सर क्या होगा? मैं लंबे टाइम से रुका हूँ, अब मुझे 1-2 महीने में निकलना। अच्छा ठीक है, दोनों पे आपको सलाह देते हैं, जियो और एनएसडीएल। ये बताइए गुजरात में कहाँ से बोल रहे हैं? नडियाड से। मैं बस जानना चाह रहा था कि कहाँ कहाँ से दर्शक जुड़ते हैं। बहुत बढ़िया। नडियाड से ये फोन है अमित जी, और पहला है जियो फाइनेंशियल 500 शेयर एट 357 और लॉस हो रहा है 120 रुपए का हर शेयर पे। जी देखिए, जियो फाइनेंशियल होल्ड करने की सलाह है, क्योंकि अगर हम चार्ट्स पे देखें तो लगभग 210 से 220 पे एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और स्टॉक यहाँ पे पिछले 2-3 महीने में हम देखें तो बराबर यहाँ से बाउंस कर रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा, कंसोलिडेशन मोड में है। एक बार ये स्टॉक अगर चार्ट्स में 260 के ऊपर सस्टेन करेगा तो आई थिंक देन वी मे सी अ फास्ट मूव टुवर्ड्स 280 290। बट क्योंकि कंसोलिडेशन मोड में है, 210 से 220 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो होल्ड करने की सलाह है। थोड़ा सा लंबी अवधि का यहाँ पे नजरिया रखें और स्टॉप लॉस यहाँ पे 215 का लगा के रखें।
तो 215 के स्टॉप लॉस के साथ जियो फाइनेंशियल को होल्ड कीजिए। साथ में यहाँ बता देना ज़रूरी कि इस वक्त आप जो चैनल देख रहे हैं CNBC आवाज़, वो नेटवर्क 18 का हिस्सा है, जिसका स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के हाथों में ही है। राइट, दूसरा इनका सवाल था सर, NSDL 1340 शेयर थे 100 रुपये के भाव पर, वो भी देख लेते हैं। और यहाँ पर नुकसान और बड़ा, ऑलमोस्ट 500 रुपये का। जी देखिए, NSDL लगभग चार्ट्स में लिस्ट हुआ था अराउंड अगस्त 2025। एक ऑलमोस्ट 1300-1400 का हाई बना के हमने देखा कि चार्ट्स में यहाँ पे कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड रहा है। ऑफ लेट कंटिन्यूअसली लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं। लेकिन अगर चार्ट्स देखें तो यहाँ पे जितना भी डेटा अवेलेबल है, लगभग 800 के आसपास स्टॉक ने एक डबल बॉटम बनाया है, और वहीं से हमने रिसेंटली यहाँ पे रैली देखी थी। रेजिस्टेंस की बात करें तो 960 का रेजिस्टेंस है। तो पहले तो आप 800 का स्टॉप लॉस लगाए और इसे होल्ड करें, और जिस दिन ये स्टॉक 950 के ऊपर निकलेगा तब यहाँ पे ट्रेंड चेंज होगा पॉजिटिव की तरफ। अब लेकिन आप कहेंगे फिर होल्ड क्यों करना? होल्ड इसलिए करना कि यहाँ पे डबल बॉटम बना हुआ है, और इस डबल बॉटम को आप प्ले करें, 800 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाएं और इस स्टॉक में बने रहें। ठीक है जी, तो 800 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर रुकने की, बने रहने की सलाह है। और इसी के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक से आएंगे तो बचे हुए सवाल जो आज के लिए हैं वो अमित जी से लेंगे। वेलकम बैक। और यहाँ पर हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब, और हमारे साथ बने हुए हैं नरेंद्र कुमार सेन साहब। आप हैं फोन लाइन पर? चलिए, नहीं है तो अब हम उनका एक SMS ले लेते हैं, अमित जी से जवाब ले लेंगे। और नरेंद्र जी ने भेजा है कोटा से, इनके पास है SCI के 1948 शेयर और भाव है 248 का। ये प्रॉफिट वाला बहुत देर बाद सवाल आया। 57 रुपये 30 पैसे का शुद्ध मुनाफा हर शेयर पर। अमित जी, SCI में क्या सलाह रहेगी? जी देखिए, पहले तो एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में होल्डिंग में पिछले 10-15 सालों से है। ट्रेडिंग पोजीशन कोई नहीं है, बट पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है। अगर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो रिसेंटली यहाँ पे ट्रेंड काफी अच्छा रहा है। स्टॉक का एक अहम रेजिस्टेंस 280 जो उसने वॉल्यूम से क्रॉस किया था, और उसके बाद ऑलमोस्ट 370 तक का हाई बनाया था। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, थोड़ा सा पुल बैक जरूर आया है। तो जब तक 280 इंटैक्ट है, आप 285 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसमें बने रहें। आशा करता हूँ कि स्लोली इट विल इंच अप अगेन। ओके जी, चलिए फटाफट कुछ और सवाल हम ले लेते हैं। यहाँ पर SCI में बने रहने की सलाह है, होल्ड कीजिए और 285 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए। आज की पूरी कहानी स्टॉप लॉस के नाम। आगे चले, परेश दमानी साहब का SMS है मुंबई से, और आपके पास है विक्रम सोलर के 50 शेयर 332 का भाव, 152 रुपए का घाटा हर शेयर पर। सर कोई सलाह इसमें? जी देखिए, डेटा कम है, लेकिन वॉट एवर डेटा इज अवेलेबल, जब से ये लिस्ट हुआ है एक डाउन ट्रेंड में ही रहा है। तो सलाह यही है कि कोई भी बाउंस आए तो यहाँ से निकलने की कोशिश करें। निकलने की यहाँ पर सीधी साफ सलाह विक्रम सोलार के लिए। आगे अगला सवाल है मिस्टर विनोद का, और ये है पुणे से, और ऑनलाइन भी है, मतलब कॉल पर है। विनोद जी, स्वागत आपका, बताइए। सर मेरे पास RBL बैंक के 1800 शेयर्स है, प्राइस है उसकी 366। तो इसमें आगे क्या कर सकते हैं? 1800, राइट? यस। ठीक है, 366 के भाव पर 1800, तो 3 रुपए का फायदा हो गया यहाँ आपको, बढ़िया है। लेकिन आगे इसमें क्या किया जाए? RBL बैंक सर, अमित जी क्या इसमें मूव दिख रहे हैं? ये देखिए, स्टॉक में काफी स्ट्रेंथ है, और रिसेंटली यहाँ पे हमने अच्छी खासी रैली भी देखी है। कंटिन्यूअस हाई लो का स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा इन्होंने एंट्री लेट की है। टेक्निकली इसमें एंट्री अगर ये लगभग बनाते 300 के आसपास तो वो ज्यादा, सॉरी 340 330 के आसपास तो बेटर होता। अगर ट्रेडिंग पोजीशन है तो निकल जाए, पुल बैक आ सकता है। बाय ऑन डिप की रणनीति बेटर रहेगी, 340-44 के आसपास मिले तो एंटर करें, और अगर होल्ड करना है तो एक स्टिक स्टॉप लॉस 363 रुपीज का लगा के रखें। 363 ये आप एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, होल्ड कीजिए, और बाकी बाय ऑन डिप की भी सलाह एक्यूमुलेट कर सकते हैं RBL बैंक को। यहाँ चार्ट्स पर एक मजबूती दिखाई दे रही है। आप ऑलरेडी इसमें 3 रुपए के फायदे में थे, और ये आगे और बढ़ सकता है। राइट, अगले कॉलर हैं मिस्टर मनोज। नहीं है कॉल पे, बारिश बहुत है इसलिए बहुत सारे कॉल शायद ड्रॉप हैं। एनीवेज, मनोज जी का सवाल ले लेते हैं। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के 45 शेयर हैं 537 पर। दक्षिण भारत की ये रियल एस्टेट कंपनी, और यहां पर हर शेयर पर सर इन्हें 36 रुपए से ज्यादा का लॉस है। जी ब्रिगेड, हाँ जी,
ब्रिगेड देखिए, जहां हम पूरे सेक्टर में एक हम अच्छा खासा स्ट्रेंथ देख रहे हैं, बाकी रियल एस्टेट में ब्रिगेड एंटरप्राइजेस में ट्रेंड थोड़ा सा डाउन रहा है, तो मेरा सलाह यही रहेगी कि थोड़ा बहुत बाउंस आए, जहां आपका लॉस कवर हो आप यहां से निकलने की कोशिश करें। हाँ, पर थोड़ा बहुत भी बाउंस बैक मिले, आपका जितना घाटा पूर्ण हो जाए, उसके अलावा यहाँ से निकलने की ही सलाह होगी। इसके अलावा अब घड़ी बता रही है कि अलविदा कहने का वक्त आ गया। अमित जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और साथ ही उनके लिए एक बढ़िया स्ट्रैटेजी भी बताई, तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, अपने सवाल हमें भेजते रहिए। कल फिर मुलाकात करेंगे आपके कुछ और सवालों के साथ, तब तक नमस्कार।